हेलो गाइस, आई एम आलोक कुमार गौतम। आपका हमारे अकाउंट्स हब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारा हम लोग जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट्स हमारा वीडियो नंबर 5 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मीन्स कि जो पब्लिक ने हमें क्या क्या एप्लीकेशन दिया, हम लोग जब इनवाइट करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही क्या करती है, अपने शेयर्स को इनवाइट करती है। किसको इनवाइट करती है? किसको? पब्लिक कंपनियां पब्लिक को इनवाइट करती है कि कंट्रीब्यूशन करे कंपनी में। तो उसी के लिए शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन या शेयर इशू या इनवाइट टू द पब्लिक। पब्लिक को जब इनवाइट करती है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शेयर इशू फॉर द सब्सक्रिप्शन। कि जब पब्लिक को इनवाइट कैसे किया जाता है? थ्रू प्रॉस्पेक्टस। किसके थ्रू? प्रॉस्पेक्टस। आपको क्लास 11 में पढ़ा था। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है? शेयर्स को के बारे में सारा डिटेल लिखा रहता है कि शेयर्स की प्राइस कितनी है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इश्यू किए हैं, उसके सारे टर्म एंड कंडीशन, सेबी की गाइडलाइंस, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। जब आप पब्लिक में क्या करते हो? इन्विटेशन देते हो, लोगों को ऑफर करते हो कि वो मेरे शेयर्स को क्या करें? सब्सक्राइब करें, मीन्स उसके लिए अप्लाई करें आपके यहाँ पे। तो देखो, एप्लीकेशन रिसीव, तो उसी क्या होता है? अप्लाई। कौन करता है अप्लाई? पब्लिक। उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव या एप्लीकेशन रिसीव। आप लोग को सब्सक्रिप्शन रिसीव या एप्लीकेशन रिसीव, अब वो एप्लीकेशन हो गया, लेकिन हमने भी उसको शेयर अलॉट नहीं किया। शेयर अलॉट करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वेरीफाई करते हैं। कंपनी का लिस्टेड होगी तो अकॉर्डिंग टू सेबी क्या करता है? 90% इन्विटेशन ऑफर जो आपने दिया उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने दिन में? 120 डेज में हो जाने चाहिए। और अगर नहीं हुए, अदरवाइज नेक्स्ट 10 डेज ऑल अमाउंट रिटर्न। इस क्रोड अकाउंट में हम लोग उसका सारा पैसा रखे रहते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनियां नहीं हो तो उसमें क्या होता है? कंपनी एक्ट 2013 की जो गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे। सपोज करो एप्लीकेशन मार्केट में आपने कितना? 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने का था? 10 ईच। एक शेयर, 1 लाख शेयर मार्केट में आपने इशू किया और एक शेयर की प्राइस कितनी थी? आपने लिखा था 10। और आपने ये भी लिखा था कि एप्लीकेशन समय कितना लोगे? 3। अलॉटमेंट के समय कितना लोगे? 4। और फर्स्ट कॉल के समय कितना लोगे? 2 रुपीज। और बैलेंस किसके साथ लोगे? सेकंड कॉल के साथ। मीन्स की अगर 10 में 3 रुपए किसके साथ ले लिए हम लोग बेटा? 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ, 3 एप्लीकेशन के साथ, 4 अलॉटमेंट के साथ। तो 4 3 कितना आ गया बेटा? 7। और 2 रुपए आपका किसके साथ हो गया? फर्स्ट कॉल के साथ। तो कितना हो गया? 4 3 7 2 कितना हो गया? 9। और बैलेंस मतलब कितना बचा? 1 रुपया। 1 रुपया किसके साथ? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ। मीन्स इसमें इस बार 4 कॉल आए। तो अब इसके लिए देख के पब्लिक ने अप्लाई किया। और पब्लिक ने अप्लाई किया तो अप्लाई केस 3 प्रकार से हो सकता है। एप्लीकेशन आपको कंपनी में इक्विवेलेंट मिल सकता है। 1 लाख पे 1 लाख, 1 लाख से लेस देन और 1 लाख से मोर देन। जब 1 लाख से वेन, आप बोल सकते हो इसी को एक वेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर या इनवाइट। जो आपने शेयर ऑफर और इनवाइट किया था उससे अगर कम आए, बट फॉलो द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ भी, फॉर इशूइंग इट इज नोन एज द अंडर सब्सक्रिप्शन। हमारा क्या हो जाएगा? कम आया है 1 लाख से कम, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा। अब 1 लाख में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% मीन्स 90,000। 90,000 से ज्यादा आया है तो इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये थ्योरी हमने लिख दिया बेटा, लेकिन ये खाली आप लोग याद करके रख लेना। ये बहुत बढ़िया से चार्ट एज इट इज आप लोग बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। और इसके बाद एक एक क्वेश्चन को एक केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन में। केस ए मीन्स कि 1 लाख आपने अप्लाई किया था, आपने एप्लीकेशन कितना दिया था? 1 लाख। अप्लाई कितना हुआ? 95,000 शेयर। अब 95,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो ये क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 1 लाख से कम की बात किया गया था। वेन द नंबर ऑफ शेयर्स इज अप्लाइड फॉर इज लेस देन, अप्लाइड जो है वो लेस देन नंबर ऑफ शेयर फॉर इनवाइट से, और किसके लिए? फॉर इशूइंग शेयर इशू करने के लिए उससे कम आया हो, अप्लाई कम हुआ हो और आपने ऑफर ज्यादा दिया हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अप्लाई आपने क्या किया? अप्लाई आपने जितना किया उतना ही इन्विटेशन भी किया गया था, दोनों सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
इक्वल सब्सक्रिप्शन। अभी तक आप लोगों ने जितना पीछे क्वेश्चन पढ़ा वहां पे क्या था, सारी जगह इक्वल सब्सक्रिप्शन था। हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते थे क्वेश्चंस में, अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जितना अप्लाई किए थे ऑफर दिए थे उतना ही अप्लाई हुआ है। ये अभी तक पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन भी था ना 5 लाख वाले में क्या था पिछली वीडियो में हम लोग, बेटा आप लोग को बता दूं इस वीडियो से पहले आप लोग वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो नंबर 5 पे आएगा। ये कंपनी का ऐसे सीक्वेंस चल रहा है और इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। अब देखिए बेटा, इक्वल सब्सक्रिप्शन में मतलब क्या होता है, यहाँ पे अप्लाई और इन्विटेशन जब इक्वल हो जाए दैट इज नोन एज इक्वल सब्सक्रिप्शन के नाम से मिल जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब वे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई इज मोर देन, जो अप्लाई हुआ हो वो क्या हुआ, मोर देन किससे अप्लाई, किससे, शेयर ऑफ ऑफरिंग, जो हम लोग शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, जो हमने ऑफर किया था, हमने ऑफर किया था 1 लाख, लेकिन यहाँ अप्लाई कितना आ गया 1,20,000। अब देखो ज्यादा कब आता है, जब उस कंपनी की ज्यादा गुडविल होती है, और कम के चांस कब होते हैं, जब उस कंपनी की गुडविल नहीं होती है तो ही कम आते हैं। इक्वल का चांस तो शायद ही कभी कभी ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, इसका केस ए, इसका केस बी। अब देखो केस सी आएगा, कम आएगा तो इशू कर देंगे, इक्वल आएगा तो भी इशू कर देंगे। मैटर फंसता कब है कि जब 1 लाख को लेने के लिए 1,20,000 लग रहे हैं, किसको किसको, तो इसमें भी 3 सिचुएशन आ जाएंगे, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। तब फिर इसमें डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 का मतलब कि एकदम सिंपल सा है कि पहले जो 1 लाख एप्लीकेशन आए उनको क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, और बाकी के 20,000 जो एप्लीकेशन होंगे उनको क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट। पहला सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि इसमें क्या होगा कि 20,000 वाले लोग क्या बुरा मान जाएंगे कि हमने चाहे कुछ भी अप्लाई तो किए थे, इसमें क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेल मिलाप करने वाला सिचुएशन है। मेल मिलाप का मतलब कि ये कहेगा किसी को नाराज नहीं करेंगे, 1,20,000 लोगों को 1 लाख में बांट देंगे। कैसे, अब इसमें क्या करेगा, इसको सारे 0 कट कर दो, 4 कट गया, बचा क्या 12:10, और इसको और कट करो तो कट जाएगा 6:5। मीन्स कि जो पर्सन 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितना शेयर देंगे, 5। मीन्स यहाँ पे प्रो राटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रो राटा। ये बेटा अगले वीडियो में लोग ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। अब हमारा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंबाइन 1 और 2 या बोथ, इन दोनों में से कोई कंबाइन बांध देंगे। मीन्स कुछ को प्रो राटा बेसिस, कुछ को रिजेक्ट और कुछ को फुल। देखो जैसे लिखे 50,000 को फुल, 60,000 को केवल 50,000, मतलब 60,000 जो अप्लाई किए थे उनको केवल 50,000 शेयर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, 10,000 नहीं देंगे, उसी में किसी को कम बेसी करके, और 10,000 वाले क्या कर देंगे, रिटर्न। तो आप देखो कितना हो गया, 50 यहाँ 1 लाख, और ऊपर एप्लीकेशन कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला सिचुएशन होगा सब्सक्रिप्शन अगले वीडियो नंबर 6 में देखेंगे। हम लोग आज यहाँ देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। आगे देखिए, हम लोग अब केस 1 पे आते हैं जो अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब आप लोग जानते ही हो, शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन या इनवाइट जितना भी हमने किया है, किसको, पब्लिक को किया है। एप्लीकेशन रिसीव लेस देन द ऑफर, ऑफर से अगर एप्लीकेशन रिसीव कम होगा तो उसी को लोग किसके नाम से जानते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने ऑफर कितना किया, इनवाइट कितना किया 1 लाख, और एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं 95,000, मींस दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं बेटा। अब देखो लेस देन ऑफर दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होना चाहिए। 1 लाख का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90,000 से ऊपर, चाहे 90, 91, 92, 93 कुछ भी एप्लीकेशन आएगा, सब एप्लीकेशन क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। बट 89 या 90,000 में से 89,500 भी हमारा क्या होगा, इशू नहीं किया जाएगा। केवल 90% तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के गाइडलाइंस को सेबी के फॉलो करना चाहिए। अब देखो बेटा बराबर ध्यान देना, तो इसमें से 10 रुपीज का है, एक शेयर कितने का है, 10 का है। इसमें मैंने आपको बताया था 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 3 4 3 7 2 9 और बैलेंसिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को यही भी मान लेते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे, जनरल एंट्री पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, अगर इतना बात लिखा होगा तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे 1 लाख क्या किया गया था, ऑफर किया गया था, कितना एप्लीकेशन आया, ऐसे ही प्रेजेंट करोगे आप लोग, प्रेजेंट कर कितना एप्लीकेशन सब्सक्राइब हुआ 95, 1 लाख पे कितना आया 95, 1 लाख पे कितना आया 95, 1 लाख को बाहर 95 को अंदर लिखते हैं। अब उसके बाद डैश लगा के लिखते हैं बेटा, ध्यान देना अंदर डिफरेंट करें। और एट द रेट ऑफ मतलब 1 का कितना प्राइस है 10 ईच,
अब 10 each को ब्रैकेट में करके या गोला सर्कल में करके उसी को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 3 रुपीज अप्लीकेशन, 4 रुपीज, देखो 3 किस पे अप्लीकेशन, 4 किस पे अलॉटमेंट, और 2 रुपीज किस पे फर्स्ट कॉल पे, और 1 रुपीज किस पे है सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने बोला ना कि फाइनल कॉल किसके साथ आएगा, जो लास्ट कॉल रहेगा। तो अब सबसे पहली एंट्री कितनी एंट्री होगी बेटा इसमें, 2 to 4 to 6 और 2 8 मीन्स 2 एंट्री इसमें, 2 एंट्री इसमें, 2 एंट्री इसमें, 2 एंट्री इसमें। एंट्री बस आपको मालूम है। इस पे क्या होगा, पहला रिसीव, दूसरा ट्रांसफर, या उसी को अलॉटमेंट। यहाँ पे फिर क्या होता है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यहाँ क्या होगा ड्यू, यहाँ क्या होगा रिसीव। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसलिए मेरे पास रहेगा, नहीं आप लोग कॉपी में लिखोगे, बढ़िया से लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे बेटा। और ये वर्किंग, ये सब बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट आप लोग को एक मल्टीप्लाई भी करते हो उसको वर्किंग नोट नीचे लिख दो। अगर आप कहीं मल्टीप्लाई कहीं रफली मत करो, इसी नीचे आप लोग लिखते जाओ वर्किंग नोट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग 95,000 शेयर, मैंने लिखा है इसीलिए इसमें लिखना अंडर में जरूरी है। बीइंग, अगर सब में लिख दोगे तो और बढ़िया है, नहीं कोई बात नहीं। 95,000 शेयर्स एप्लीकेशंस मनी रिसीव। अब कितना 95,000 का होगा, तो 95 इंटू 3 करोगे तो ऐसे 3 लाख 5 2,85,000 कितना आ जाएगा, 2,85,000। अब हमको उसी मनी को ट्रांसफर कितने करना है, शेयर कैपिटल में 2,85,000, 2,85,000, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन 2,85,000 और शेयर कैपिटल में कितना हो गया 2,85,000। अब ये तो दोनों एंट्री एप्लीकेशन हो गए। अब अलॉटमेंट की एंट्री की बात करते हैं। अलॉटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ लाइन खींच देते हैं। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पहले ड्यू की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा, 95 इंटू 4, 95 इंटू 4 से बेटर है आप ऐसे किया करो, 1 लाख का 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो गया। और कितना इन दोनों में डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 5,000 इंटू 4 करोगे 20, तो 4 लाख में से 20,000 का क्या कर दो, लेस कर दो। लेस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, लेस करने पे 4 लाख में से 3,80,000। आराम से जीरो को नियरेस्ट ले जाके जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने का, नहीं अगर आप लोग जैसे करोगे करना। बीइंग 95,000 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम क्या करें, अब रिसीव की करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 3,80,000, 3,80,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का बेटा क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 95 इंटू 2 मतलब 1 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख में से 10,000 1,90,000, 1,90,000। अब नरेशन में लिख दोगे आप लोग, अच्छा हो तो फिर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। बीइंग 95,000 शेयर्स फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, यहीं पे आपका पैसा ये रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। कितना, 1,90,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब बेटा लास्ट होगा आपका शेयर सेकेंड कॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखना बेटा यहाँ पर, एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बेटा, 1 रुपया से है, मल्टीप्लाई कर दो 95,000 बीइंग 95,000 शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। बेटा नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट कितना, 95,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। एंट्री वही होगी बार बार। अगर थर्ड कॉल भी होता तो आप पैसे ड्यू करते, फिर इसके बाद रिसीव करते बेटा। तो आज आप लोग एंट्री ऐसे ही करोगे। केस ये आपका क्या था, ए था, ये आपका क्या हो गया, केस ए। अब केस बी में जो होता है कि आपने जितना सब्सक्रिप्शन किया उतना ही आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, उतना इक्वल। तो उसके लिए तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हो। तब वहां पे सब जगह मल्टीप्लाई कितने से होगा, 1 लाख से बस अमाउंट में। यहाँ कितना जगह 3 लाख, यहाँ कितना जगह 3 लाख, यहाँ कितना जगह 4 लाख, यहाँ 4 लाख, यहाँ 2 लाख, यहाँ 2 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख हो जाएगा, बस खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 95 हटा देंगे, सेम एंट्री वैसे ही कर देंगे। क्लियर, केस बी भी वैसे हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा केस सी जो होगा, ये आज हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का था, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आज बस इतना ही। वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों में आप लोग शेयर करिए, और इससे अपना नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।